नमस्कार साथियों, मैं जय मालाकार मालाकार क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए आप लोगों के लिए शिक्षक भर्ती से संबंधित जो सामान्य अध्ययन होगा, आप लोगों का सहायक शिक्षक के लिए जो सामान्य अध्ययन का सब्जेक्ट होगा, और आप लोगों के लिए शिक्षक के लिए जो होगा, आप लोगों के लिए सामाजिक विज्ञान का काम करेगा। तो दोनों ही देख लीजिएगा, आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस होने वाले हैं। ये 2017 के टेट के आए हुए क्वेश्चन है, जिससे रिपीट होने की संभावना है, और यही कहा जा रहा है कि टेट के क्वेश्चन को ही इस बार रिपीट करने की बहुत ज़्यादा संभावना है, ऐसे कहा जा रहा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वैदिक साहित्य में गर्भधारण से लेकर शव दहन के संस्कार निहित हैं? उपनिषद, गृह सूत्र, सौत सूत्र या फिर धर्म सूत्र? तो यहाँ पर मैं वही आंसर बताऊंगा जो फाइनल आंसर था। तो यहाँ पर जो सही आंसर लिया गया था पहला का, वो ऑप्शन बी लिया गया था। गृह सूत्र में इसको बताया गया है गर्भधारण से लेकर शव दहन तक के संस्कार को। ठीक है, आप जिसको इंग्लिश में देखना है इंग्लिश में भी देख सकते हैं। बहुत सारे कमेंट आया था कि सर इंग्लिश में भी दिखाइएगा करके। जिनको इंग्लिश वाला देखना है इंग्लिश वाले पोर्शन भी देख सकते हैं, इसलिए मैं दोनों को दिखा रहा हूँ। आगे देखिए 92 का, निम्नलिखित में से क्षेत्रवाद का महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? क्षेत्रवाद का महत्वपूर्ण, एक भाषाई क्षेत्र, धार्मिक भिन्नता, एक भौगोलिक क्षेत्र, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, भाषाई क्षेत्र हो जाएगा। ऑप्शन ए लगा लीजिएगा। 93 नंबर देखिए, दीन ए इलाही में प्रथम दृष्टि से किस धर्म का अवयव थे? प्रथम दृष्टि से कौन से धर्म इसको किस धर्म के माना जाता है? ठीक है, इस्लाम तथा हिंदू, इस्लाम तथा क्रिश्चियनिटी, इस्लाम तथा सिख, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो यहाँ पर जो सही आंसर था वो ऑप्शन ए था, इस्लाम और हिंदू का ये मिला जुला रूप था, दीन ए इलाही। ठीक है, आगे देखिए, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र निम्नलिखित में से किस वेद से संकलित है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद? तो यहाँ पर जो सही आंसर है ऋग्वेद से लिया गया है। गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद से लिया गया है, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे इस तरह से 95 नंबर का प्रश्न देख सकते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थान के खंभात की खाड़ी से जुड़ा हुआ बंदरगाह खोजा गया? लोथल, सुक्त, गेंदड़ा, अमरी, या फिर चंदहुदड़ो? तो यहाँ पर मैं सही, इस क्वेश्चन को पिछले बार भी रिपीट हुआ था, ये देखिए 2016 में भी। तो यहाँ पर बंदरगाह शहर तो लोथल, याद रखिएगा, गुजरात के लोथल में ही था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इस तरह से रिपीट होने की संभावना, ये सारे क्वेश्चन एक बार कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा रिपीट होने की संभावना है। शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि कब धारण की? 1680 में, 1674 में, 1665 में, अभी 1657 में? तो यहाँ पर जो सही आंसर है 96 का, वो ऑप्शन बी है, 1674 में जो है छत्रपति की उपाधि धारण की। याद रख लीजिएगा, शिवाजी पढ़ लीजिएगा, शिवाजी से क्वेश्चन जरूर करता है व्यापम। कक्षा में शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना प्रवचन विधि के लिए उचित होती है? ठीक है, कौन सा उचित है उसको बताना है। समुदाय, संस्कृति, संस्था, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो यहाँ जो 97 का सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, संस्कृति होती है। कौन होता है? संस्कृति, कल्चर होता है। ठीक है, आगे देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को किस कानून द्वारा समाप्त किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1857, भारत सरकार अधिनियम 1858, या फिर भारत सरकार अधिनियम 1859, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1985, 1858 के तहत इसको समाप्त कर दिया गया। ब्रिटिश इंडिया कंपनी के कानून को समाप्त करके ब्रिटिश क्राउन को दे दिया गया। ठीक है, आगे देखिए, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन है? पुष्टि मार्ग, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बकाचार्य, या फिर वल्लभाचार्य? तो यहाँ पर पुष्टि मार्ग कहा है, तो पुष्टि मार्ग का आपको लोग वल्लभाचार्य याद रखिएगा। पुष्टि मार्ग के कौन है? वल्लभाचार्य जी हैं। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, गुप्त शासन की स्थापना, जैसे मैंने पिछले गुप्त काल का बताया था तो उसमें बता दिया था कि इस प्रश्न रिपीट हो सकता है करके। तो इसमें श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो यहाँ पर जो सही आंसर है 100 नंबर का, वो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, श्रीगुप्त है ना। श्रीगुप्त है इसके संस्थापक, जैसे मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि श्रीगुप्त ने ही गुप्त वंश की स्थापना की थी करके। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक ने मगध का प्रियदर्शी राजा का विरुद्ध अंकित किया है ना? कौशाम्बी का शिलालेख, मस्की शिलालेख, सारनाथ स्तंभ लेख, या फिर भ्राम्बू शिलालेख? तो यहाँ पर जो सही आंसर लिया गया है वो ऑप्शन बी को लिया गया है। मस्की अभिलेख में जो है, मस्की शिलालेख में जो है मगध का प्रियदर्शी राजा का विरुद्ध अंकित किया गया है। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी घटना मौर्य वंश के इतिहास क्रम की पृष्ठभूमि है? महावीर की मृत्यु, यहाँ पे मौर्य वंश पूछा है। ठीक है, महावीर की मृत्यु, बुद्ध की मृत्यु, अलेक्जेंडर का आक्रमण, या फिर कलिंग युद्ध? तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी है, अलेक्जेंडर का आक्रमण। ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर है। इसी से है मौर्य वंश के इतिहास की पृष्ठभूमि है। ठीक है, अलेक्जेंडर जब आक्रमण करता है भारत पर। ठीक है, आगे देखिए, अकबर के द्वारा निर्मित
इबादत खाना कहाँ स्थित है उसको बताना है। फतेहपुर सीकरी, दिल्ली, आगरा या फिर लाहौर में। तो इबादत खाना अकबर ने कहाँ बनवाया था, तो इसको बनवाया था आपके फतेहपुर सीकरी में बनवाया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इसको याद रख लीजिएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सूफी सिलसिला भारत में सर्वाधिक लोकप्रिय है। सर्वाधिक लोकप्रिय कौन सा है उसको बताना है। चिश्ती, कादरी, सोहरावर्दी या फिर फिरदौसी। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वह चिश्ती संप्रदाय या फिर चिश्ती सिलसिला जो है सबसे ज्यादा भारत में प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर। आगे देखिए, भारत के निम्नलिखित में से किस भाग में सूफी ऋषि सिलसिला का अस्तित्व है। बंगाल, दक्कन, कश्मीर या फिर पंजाब, कहाँ पर है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी, कश्मीर में सबसे ज्यादा ऋषि सिलसिला चलता है। ऋषि सिलसिला, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा, जो कई बार कई एग्जामों पे आए हुए क्वेश्चन हैं ये, और टेट उन्हीं क्वेश्चनों को उठा के यहाँ पे डाल देता है, ठीक है। और आपका शिक्षक भर्ती में भी डालने की बहुत ज्यादा संभावना है। बंगाल विभाजन को निम्नलिखित में से किसने रद्द किया। लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कर्जन या फिर माउंटबेटन, किन्होंने इसको रद्द किया। बंगाल विभाजन जो 1905 में कर दिया गया था, बंगाल का विभाजन कर दिया गया था, उसको रद्द किया किन्होंने किया। तो आपको यहाँ पर आंसर लगाना है, ऑप्शन 1 लगाना है, लॉर्ड हार्डिंग ने इसको रद्द कर दिया बाद में। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। एक तकनीकी एक संस्था में सफल होती है लेकिन दूसरी संस्था में असफल होती है। एक समाजशास्त्री इसे किस दृष्टि से देखेगा, है ना। कोई तकनीक एक जगह सफल हो जाता है, दूसरी जगह सफल नहीं होता है, तो इसको कैसे देखेगा एक समाजशास्त्री। अपर्याप्त तकनीक, प्रबंधन का अपर्याप्त सहयोग, संगठन की राजनीति या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, संगठन की राजनीति से भी दूसरे जगह असफल हो जाता है। वही फार्मूला, कहीं पे सक्सेस कर जाता है तो कहीं पे असफल कर जाता है। अगला देखिए, निर्धनता के प्रमुख सामाजिक दुष्परिणाम कौन सा है। अपराध एवं बाल अपराध, भिक्षावृत्ति, आत्महत्या या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकांश मुद्राओं में निम्नलिखित में से कौन सा पशु रेखांकित किया गया है। देखिए कौन कौन से पशु वहां पे मिला है। हाथी, शेर, यूनिकॉर्न या फिर घोड़ा, किसको सर्वाधिक रेखांकित किया गया है बोला है, ठीक है, कौन से पशु को। तो यहाँ पे आप लोगों को लगाना है ऑप्शन सी, यूनिकॉर्न, ठीक है, यही लिया था आपका व्यापम ने। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 10वें नंबर का प्रश्न, किस मुगल शासक को आलमगीर नाम से भी जाना जाता है। इस तरह से भी प्रश्न पूछ सकता है, आलमगीर के नाम से जाना जाता था। अकबर, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर या फिर हुमायूं, कौन जाना जाता था। तो यहाँ पर औरंगजेब को आलमगीर के नाम से भी जाना जाता था, याद रखिएगा ऑप्शन बी को। आगे देखते हैं 111 नंबर के प्रश्न, किस ब्रिटिश राज के दौरान निम्न में से कौन सा 21 गन सैल्यूट राज्य था। 21 गन सैल्यूट, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर या फिर ए और बी दोनों या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो सही आंसर है दोनों था, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर दोनों को 21 गन सैल्यूट राज्य कहा जाता था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो 12 नंबर का क्वेश्चन इस तरह से, भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस 1920 के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। 1920 में जो व्यापार संघ बनाया गया कांग्रेस का, उसका प्रथम अध्यक्ष कौन थे। राजेंद्र प्रसाद, लाला लाजपत राय, लोकमान्य तिलक या फिर विपिन चंद्र पाल। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, लाला लाजपत राय थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लीजिएगा, बहुत सारे क्वेश्चनों पर रिपीट होते हैं। 1920 में व्यापार संघ के जो प्रथम अध्यक्ष बने लाला लाजपत राय थे। आगे देखिए 113 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रचना कबीर द्वारा है। आदि ग्रंथ, बीजक, पदावली या फिर सूरसागर। तो कबीरदास जी द्वारा रचित जो है वो आपका बीजक है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बीजक, ठीक है, याद रखिएगा। जितने भी संग्रह थे कबीरदास जी के, उनको बीजक का नाम दे दिया गया और उसको बीजक ग्रंथ के नाम से रचना किया गया। एक बृहद रूप से प्रयोग किए जाने वाली सामाजिक सिद्धांत के प्रतिपादक में कठिनाइयां का सबसे प्रमुख घटक कौन सा है, उसको बताना है। सैद्धांतिक संकल्पनाओं की की सही प्रकृति न होना, विभिन्न संकल्पनाओं के माप के लिए टूल्स की अपर्याप्तता, अत्यधिक अनाकलित घटकों की उपस्थिति या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो सही आंसर लिया गया वो ऑप्शन सी को लिया गया था, अत्यधिक अनाकलित घटकों की उपस्थिति, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न इस तरह से है, निम्नलिखित में से किस यूनानी शासक के साथ चंद्रगुप्त मौर्य ने वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। हेरोडोटस, सेल्यूकस निकेटर, फिर मेट्रोडोटस या फिर अलेक्जेंडर। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, सेल्यूकस निकेटर ने जब ये चंद्रगुप्त मौर्य से सेल्यूकस निकेटर जब हार गया तो अपनी पुत्री को उसके साथ में विवाह कर दिया गया था, ये याद रखिएगा। उसकी सेल्यूकस निकेटर की पुत्री का नाम था हेलेना। हेलेना का विवाह करा दिया ये आपके चंद्रगुप्त मौर्य से, शादी करा देता है जब हार जाता है। तो ठीक है, आगे देखिए
दो समाजशास्त्री के अभिमत निम्नलिखित में से किन मुद्दों से अलग हो सकता है? वैश्विक आतंकवाद, एक अर्थव्यवस्था को मंदी से बचाना, या फिर समाज में भ्रष्टाचार के कारण, या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो सही आंसर है 116 का वो है ऑप्शन डी है, उपरोक्त सभी हो जाएगा, याद रखिएगा, मंदी वाला पूछा है तो। ठीक है, आगे देखिए, परिवार रूपी संस्था का प्रमुख तत्व कौन सा है? परिवार का प्रमुख तत्व कौन सा होता है? सामान्य निवास, विवाह संबंध, संयुक्त संपत्ति, या फिर भावनात्मक आधार। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी है, विवाह संबंध को लिया गया है, ऑप्शन बी याद रखिएगा 117 का। आगे बढ़ते हैं 118 नंबर के, निम्नलिखित में से किस दार्शनिक द्वारा समाजशास्त्र में तर्कवाद की संकल्पना दी गई? तर्कवाद की संकल्पना किन्होंने दिया था? अगस्ट काम्टे, इमेनुअल कांत, या फिर लुडविग विटजेनस्टाइन, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यही है, लुडविग जो है, पढ़ लीजिएगा अच्छा से। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन अच्छा से कर लीजिएगा जो लिखा हुआ है उसको। ठीक है, आगे देखिए 119, ऋणग्रस्तता के प्रमुख कारण कौन से हैं? क्या है उसको बताना है? कृषि का परंपरागत तरीका, अशिक्षा, सामाजिक कार्यों की फिजूल खर्ची, या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो सही आंसर है ऑप्शन डी है, फिजूल खर्ची है, ऑल द एबव, उपरोक्त सभी है। ठीक है, आगे देखिए, शाला के समस्त अध्यापक हड़ताल पर हैं। ठीक है, एक स्कूल के समस्त शिक्षक हड़ताल पर हैं। शाला के प्राचार्य क्या करेंगे? शिक्षकों के हड़ताल पर सकारात्मक चर्चा आयोजित करेंगे, ऐसी ग्रुप गतिविधि आयोजित करेंगे जिसमें प्रत्येक ग्रुप में जूनियर तथा सीनियर छात्रों का समावेश किया जाए तथा विषय से संबंधित हो। विद्यार्थियों से कहें कि प्रशासन के समक्ष शिक्षकों के पक्ष में धारणा करें, या फिर विद्यार्थियों से शिक्षक हड़ताल के तथ्य एकत्रित करने के हेतु प्रेरित करेंगे। तो यहाँ पर जो सटीक होगा उसको लेना है। तो सटीक आंसर जो है ऑप्शन बी है, ग्रुप बनाकर उनको गतिविधि के माध्यम से पढ़ने लिखने को कहा जाएगा। तो यहाँ पर 120 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जल्दी इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रश्न होते हैं, लगभग 60 से, हाँ 60 प्रश्न होते हैं। 60 प्रश्न कम समय में हम आपको करा सकें, इसलिए थोड़ा स्पीड चलते हैं हम। देखिए, अनुच्छेद दिया है, प्रावधान दिया हुआ है, 14, 15, 17 और 16 को दिया हुआ है, क्या क्या होता है उसमें बताना है। तो 121 का जो सही आंसर लिया गया था वो ऑप्शन डी को लिया गया था। ऑप्शन डी में 4, 2, 3, 1 है ना, 4, 2, 3, 1। देखिए, पहला का चौथा हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 4, फिर 3, फिर 2 और ये 1। इस तरह से 14 का क्या हो जाएगा? विधि के समक्ष समानता। ठीक है, 15 का क्या हो जाएगा? लोक सेवा के अवसर की समानता। और 16 का क्या हो जाएगा? धर्म, नस्ल। और 17 अस्पृश्यता का अंत। इस तरह से ऑप्शन डी को लिया गया था, ये याद रखिएगा। 4, 2, 3, 1 लिया गया था, एक बार मिला लीजिएगा। 4, 2, 1, 3 को लिया गया था। 4, 2, 1, 3, इस पे थोड़ा सा गलत हो गया। देखिए, इसमें लिया गया था पहला का 4, इसका फिर 2, फिर 3, फिर 1, ऐसा लिया गया था। एक बार उसको मिला लीजिएगा आप अच्छे से लिख के। यहाँ पर ऑप्शन डी यहाँ पर दिया हुआ है, इसका ऑप्शन डी दिया हुआ है यहाँ पर, तो इसका इस तरह से मिला लीजिएगा। 4, 2, पहला का चौथा, फिर उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर पहला। इस तरह से इसको मिला लीजिएगा। एक बार देख के आप लोग पॉज करके देख लीजिएगा वीडियो को। आगे देखिए, मैकल श्रेणी निम्नलिखित में से किसका भाग है? विंध्य श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी, दंडकारण्य उच्च भूमि, या फिर बघेलखंड की उच्च भूमि। तो यहाँ पर जो सही आंसर है 122 का वो ऑप्शन बी है, ये सतपुड़ा श्रेणी का जो है, मैकल श्रेणी सतपुड़ा श्रेणी का भाग होता है। ठीक है, बी। आगे देखिए, भारत की निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील लैगून नहीं है? लैगून निर्मित नहीं होता है, उसको बताना है। बेम्बानार, पुलिकट, लोकटक, या फिर चिल्का झील, कौन सा नहीं है उसको बताना है। तो यहाँ पर जो नहीं है वो है ऑप्शन सी है, लोकटक झील जो है नहीं है, बाकी सब है। ठीक है, लैगून निर्मित होते हैं बाकी सब। आगे देखिए, अगला प्रश्न, शाला में विद्यार्थियों के सामान्य मूल्यांकन पद्धतियों में निम्नलिखित का मूल्यांकन नहीं किया जाता। किसका मूल्यांकन नहीं किया जाता है उसको बताना है। विषय का ज्ञान, विषय की समझ, विषय की संबंधित विद्यार्थी का अति विशिष्ट ज्ञान, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, विषय से संबंधित विद्यार्थी का अति विशिष्ट ज्ञान का मूल्यांकन नहीं किया जाता है, बाकी सभी का किया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर भी आपको सुमेलित करना है, कौन क्या है, मतलब जो सुमेलित नहीं है उसको बताना है। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है जो सुमेलित नहीं है उसको बताना है 125 का। ठीक है, तो 125 का जो सही आंसर लिया गया था वो ऑप्शन ए को लिया गया था। जो सुमेलित नहीं है वो है रोमांसे जो है, केंद्रीय प्रशांत सागर जो है सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित हैं। पॉज करके क्वेश्चन को अच्छा से पढ़ लीजिएगा। आगे देखते हैं अगले प्रश्न, 126 नंबर भी सुमेलित करने वाला है। और यहाँ पर जो सही आंसर लिया गया था, देखिए इस प्रश्न को व्यापम जो है विलोपित कर दिया था, क्योंकि इसमें सही मैच नहीं खा रहा था, इसलिए इसको विलोपित कर। आगे बढ़ते हैं 127 नंबर के प्रश्न की ओर। 127 नंबर का प्रश्न देखिए इस तरह से है,
नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष की पदच्युति के विषय में सही क्या है उसको बताना है। वह अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पदच्युत किया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए 1/6 सदस्यों का हस्ताक्षर आवश्यक है। अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए 1/10 सदस्यों का हस्ताक्षर आवश्यक है। या फिर डी, परिषद के द्वारा 2/3 बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव स्वीकृत होना चाहिए। या फिर सी, परिषद के द्वारा 3/4 बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव स्वीकृत होना चाहिए। या फिर एफ इस तरह से दिया हुआ है, अविश्वास प्रस्ताव कुल निर्वाचित सदस्यों के आधे से अधिक सदस्यों के द्वारा और उपस्थित तथा मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के द्वारा पारित होना चाहिए। तो यहाँ पर जो आंसर दिया गया है कूट में दिया हुआ है, उसको आप लोगों को सही आंसर लेना है। सही आंसर जो लेना है उसका ऑप्शन सी लेना है। यहाँ पर ऑप्शन सी, ए, डी और एफ जो सही है, ए, डी और एफ देख लीजिएगा। यहाँ पर ए मतलब पहला और डी और एफ को देख लीजिएगा अच्छे से, एक बार पॉज करके वीडियो देख लीजिएगा। आगे अगला प्रश्न देखते हैं। सामान्यतया इस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून जो वर्षा ऋतु का आगमन कब होता है उसको बताना है। 1 जून तथा 9 जून के मध्य, 10 जून तथा 15 जून के मध्य, 16 जून तथा 22 जून के मध्य, 23 जून तथा 30 जून के मध्य। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी है। 10 जून से 15 जून के बीच में जो है मानसून आ जाती है हमारे छत्तीसगढ़ पे, याद रखिएगा छत्तीसगढ़ के बारे में ही यहाँ पर पूछा गया है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित मानव विकास सूचकांकों में से किसमें इस राज्य की उपलब्धि राष्ट्रीय औसत से अधिक रही है। 2011 के आंकड़े के अनुसार बताना है। शुद्ध राज्य सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर, या फिर आय सूचकांक, या फिर शिक्षा सूचकांक, या फिर स्वास्थ्य सूचकांक। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए है। यहाँ पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर में औसत से अधिक रही। ठीक है, इस तरह के भी प्रश्न पूछ सकते हैं आप लोगों के। अगला देखिए, थोड़ा इसमें प्रश्न लंबे रहते हैं। नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष को पद से हटाने के लिए सही है, कौन सा विषय सही है, सही क्या है उसको बताना है। वह अपने पद से प्रत्यावर्तित किया जा सकता है। पदच्युति प्रस्ताव परिषद के 2/3 सदस्यों के हस्ताक्षर से प्राप्त किया जा सकता है। या फिर इस तरह से बहुत सारे ऑप्शन सी, डी, ई, एफ दिया हुआ है, पॉज करके देख लीजिएगा। इसका जो सही आंसर है 130 का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी को लिया गया है। ऑप्शन डी मतलब ए, सी और डी। ए, सी और डी जो है सही है यहाँ पर, बाकी सबको गलत है। यहाँ पर ए, सी और डी सही है, बाकी गलत है। ठीक है, तो उसको लेना है ए, सी और डी को। आगे देखिए 131 नंबर का, हिमालय के दर्रों का पूर्व से पश्चिम निम्नलिखित में से व्यवस्थित कौन सा क्रम सही है उसको बताना है ना। व्यवस्थाओं में कौन सा सही है उसको बताना है। हिमालय के जो दर्रे हैं उसको जलेपला, नीति, सिपकिला या फिर जोजिला, उसी को क्रम से दिया हुआ है। जो क्रम है यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जोजिला, सिपकिला, नीति और जलेपला। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, उसको याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए 132 नंबर का प्रश्न, इस राज्य की प्रसिद्ध लोक गाथा निम्नलिखित में से कौन सी है। पंडवानी, भरथरी, ढोला मारू या फिर घोटुल पाटा। जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, पंडवानी। ठीक है, ऑप्शन ए पंडवानी है जो आपका लोक गाथा है। ठीक है, बाकी सब लोकगीत हैं, याद रखिएगा। आगे देखिए, इस राज्य की संस्कृति के निम्नलिखित में से कौन से मूल तत्व हैं। जनजातीय परंपराएं, कृषि व्यवस्था, प्रकृति का सम्मान या फिर उपरोक्त सभी। तो 133 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, 133 हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन डी लगा लीजिएगा 133 का। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 134 नंबर के प्रश्न, परिवर्तन जो क्षोभ मंडल में वातावरण के कुल गैसीय द्रव्यमान का कितना भाग पाया जाता है। इस तरह से ऑप्शन दिया हुआ है 60, 70, 90 और 75%। तो इसका जो सही आंसर लिया गया है वो ऑप्शन डी लिया गया है, 75% पाया जाता है, याद रखिएगा। 134 का, भारत का संविधान एकात्म है, क्यों एकात्म है उसको बताना है आप लोगों को। शक्तियों का विकेंद्रीकरण है, राज्यों के राज्यपाल नियुक्त किए जाते हैं, शक्तियों का विभाजन केंद्र के पक्ष में होता है, संविधान लिखित और कठोर है, राज्यों को राज्यसभा के समान प्रतिनिधित्व दिया गया है, प्रधानमंत्री राज्यसभा का भी सदस्य हो सकता है। तो यहाँ पर जो सही आंसर लिया गया था, यहाँ पर इसको जो है इस प्रश्न को विलोपित कर दिया गया था, क्योंकि इस तरह के इसका कोई कूट नहीं बन पा रहा था, जो कूट दिया हुआ है नहीं बन पा रहा था। ठीक है, अगला 136 नंबर देखिए, विद्यार्थियों को दिए गए प्रोजेक्ट उनमें विकसित करते हैं क्या। नेतृत्व कौशल, सृजन क्षमता या फिर मूल संकल्पनाओं की समझ या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर था, 36 का ऑप्शन डी था। ठीक है, आगे देखते हैं 137 नंबर के प्रश्न,
समाज विज्ञान के कक्षा में अध्यापन के लिए कौन सी संकल्पना प्रथम बताना चाहिए? परिवार, समुदाय, गरीबी या फिर संस्कृति? तो यहाँ पर जो सही आंसर है उसको परिवार को ही बताना है, फैमिली को ही बताना है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 138 भारत का संविधान लिखित है क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन इस तरह से दिया हुआ है। यह एक निश्चित अवधि में बनाया गया है, यह एक निश्चित संविधान द्वारा बनाया गया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में एक सभा द्वारा बनाया गया है, संविधान नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है, यह एक निश्चित तिथि को लागू किया गया है, या फिर यह प्रजातांत्रिक सरकार की स्थापना करता है। तो यहाँ पर जो सही आंसर लिया गया है वो है आपका ऑप्शन बी को लिया गया है। बी में ए बी और ई है ना, ए बी और ई जो है सही है, बाकी सब गलत है। तो ए बी और ई देख सकते हैं। ए बी मतलब ए बी देख लीजिए यहाँ पर, और ई यहाँ पर देख सकते हैं तिथियों का लागू किया गया है, एक निश्चित तिथि पर लागू किया गया है ऐसा। आगे देखिए 139, इस राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार पौष मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है? पुष मास की पूर्णिमा को जो त्यौहार मनाया जाता है उसको बताना है। सभी लगभग जानते हैं क्या मनाया जाता है, तो यहाँ पर छेरछेरा को ही मनाया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित आग्नेय चट्टानों में से किसमें सिलिका की मात्रा 65% से अधिक होती है? बताना है। ऑप्शन इस तरह से आप लोगों के सामने, और जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ग्रेनाइट हो जाएगा। ठीक है, ग्रेनाइट जो है 65% से अधिक मात्रा में पाया जाता है। आगे देखिए अगला प्रश्न, भारत के निम्नलिखित प्रदेशों में कौन सा शीत मरुस्थल है? ऑप्शन इस तरह से है, मरुस्थली या फिर तमिलनाडु का इस तरह से ऑप्शन दिए हुए देख लीजिएगा ऑप्शन, और इसका जो सही आंसर है मैं आप लोगों को बता देता हूं। सही आंसर है लद्दाख। ठीक है, ऑप्शन डी लिया गया है यहाँ पर 141 का। 142 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे चौड़ा जलप्रपात है? जोग प्रपात, दूध सागर प्रपात, या फिर शिव समुद्रम, या फिर चित्रकूट? तो सबसे जो चौड़ा है वो है आपका हमारे छत्तीसगढ़ का चित्रकूट जलप्रपात सबसे चौड़ा है। भारत का नियाग्रा कहा जाता है, याद रखिएगा, भारत का नियाग्रा कहा जाता है। लगभग 300 फीट चौड़ा है। इस राज्य की बोली के व्याकरण के प्रथम लेखक कौन है? उनको बताना है। लोचन प्रसाद पांडे, हीरालाल काबोपाध्याय, या फिर जी ए गियर्सन, या फिर डब्ल्यू मेजेल, है ना। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी है, हीरालाल काव्योपाध्याय। ठीक है, हीरालाल काव्योपाध्याय को छत्तीसगढ़ी का पाणिनि भी कहा जाता है। यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, पाणिनि, क्योंकि ये पाणिनि जो है हिंदी व्याकरण दिए थे, इसीलिए छत्तीसगढ़ी व्याकरण का पाणिनि कहा जाता है हीरालाल काव्योपाध्याय को, ये याद रखिएगा। 144 नंबर के प्रश्न देखते हैं। इस राज्य के निम्नलिखित में से किस साहित्यकार ने अपने लेखन के में मार्क्सवादी दर्शन की व्याख्या की है? किन्होंने किया है? ऑप्शन इस तरह से दिए हुए हैं, ABCD करके दिए हुए हैं। जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन सी है, गजानन माधव मुक्तिबोध। ठीक है, गजानन माधव मुक्तिबोध ने मार्क्सवादी दर्शन की व्याख्या की है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, चौथे चीनी के कारखाने की स्थापना कहाँ की गई? बेमेतरा, दरभा, पंडरिया, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। चौथा चीनी कारखाना आपका पंडरिया कबीर धाम में स्थापित किया गया है, याद रखिएगा, पंडरिया में। इस तरह से 4 चीनी कारखाने छत्तीसगढ़ में भी वर्तमान में प्रचलित हैं। नर्मदा डेल्टा निम्नलिखित में से किस प्रकार का है? देखिए, चापाकार, पंजाकार, ज्वार नदमुखी, या फिर रुंडित? या इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी है, ज्वार नदमुखी है। जो डेल्टा नर्मदा का होता है ज्वार नदमुखी होता है, याद रखिएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न, अध्यापक ने छात्रों के मुगल साम्राज्य के पतन का कारण पूछा। छात्रों को किस प्रक्रिया का अनुपालन करना होगा? संश्लेषण, विश्लेषण, प्रेरण, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन बी है, विश्लेषण का करना होगा। ऑप्शन बी को लिया गया था व्यापम द्वारा, सही आंसर। आगे देखिए 148, न्यायिक पुनर्विलोकन के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय का कर्तव्य क्या है? संविधान की सर्वोच्चता की रक्षा करना, संसद की सर्वोच्चता की रक्षा करना, मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, या फिर न्यायिक सर्वोच्चता की स्थापना करना। तो 148 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए है, संविधान की सर्वोच्चता की रक्षा करना उसका परम कर्तव्य है। आगे देखते हैं, एक संघीय व्यवस्था में न्यायपालिका आवश्यक क्यों है? संविधान की व्याख्या करने के लिए, मूल अधिकारों की रक्षा करने के लिए, संविधान की सर्वोच्चता की रक्षा करने के लिए। इस तरह से ऑप्शन ABCDEF दिया हुआ है, और कूट में आंसर दिया हुआ है। इसका जो सही आंसर लिया गया था वो ऑप्शन बी था, A, C और E सही है। ठीक है, A, C और E सही है, बाकी सबको छोड़ देना है। ठीक है, आगे देखिए अंतिम प्रश्न, इस्पात संयंत्रों की पूर्व से पश्चिम निम्नलिखित व्यवस्थाओं में कौन सा सही है? उसको बताना है। इस्पात संयंत्र जो अलग अलग राज्यों में है उसका सही क्रम जमाना है। कैसे जमाना है? तो पूर्व से पश्चिम की ओर जमाना है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी है, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला। ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर जमाते जाना है, तो ये हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके काम आएंगे शिक्षक भर्ती के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।